एक ऐसा लड़का जिसकी बचपन में ही पूरी दुनिया उजड़ गई, एक ऐसी लड़की जिसकी श्रद्धा साईं बाबा में अटूट थी, और एक ऐसा चमत्कार जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। सिर्फ 6 साल का था रवि जब उसके माता पिता की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। माँ बाप के जाने के बाद रवि के हिस्से में सिर्फ यादें रहीं और करोड़ों की संपत्ति। उसकी देखभाल का जिम्मा आया उसके चाचा और चाची पर। चाचा साधारण थे, पर चाची सुमन की आंखों में हमेशा पैसों की भूख दिखती थी। सुमन हर रोज अपने पति से कहती, रवि को अपने वश में लाना ही होगा, नहीं तो ये सब हमारे हाथ से निकल जाएगा। कई बार उसने रवि की जान लेने की भी कोशिश की, पर हर बार कोई अदृश्य शक्ति उसे बचा लेती थी। रवि अब बड़ा हो चुका था, एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम करता था। वहीं उसकी मुलाकात हुई अंजलि से, शांत स्वभाव, सौम्य मुस्कान और साईं बाबा की परम भक्त। ऑफिस में हुई छोटी छोटी बातचीत धीरे धीरे दोस्ती में बदली और फिर प्यार में। रवि को अंजलि में वो सुकून मिला जो उसे बरसों से नहीं मिला था, और फिर उन्होंने शादी कर ली। अंजलि जैसे ही घर आई, उसने कुछ अजीब महसूस किया। घर में भारीपन था और एक नजर जैसे हमेशा उसके पीछे थी। धीरे धीरे रवि की तबीयत बिगड़ने लगी। वो कमजोर होता गया और फिर एक दिन नौकरी भी छिन गई। रवि टूट रहा था और सुमन की आंखों में अब संतोष था। एक रात अंजलि को सपना आया। एक अंधेरी गुफा में एक तांत्रिक रवि की तस्वीर और नींबू पिन लगी गुड़िया से तंत्र कर रहा था। अंजलि डरी हुई आवाज में, रवि, मैंने बाबा से प्रार्थना की थी, उन्होंने ये सपना दिखाया, ये इशारा है। रवि थके स्वर में, अंजलि, ये सब तुम्हारा भ्रम है, बस वक्त बुरा चल रहा है। पर अंजलि जानती थी, बाबा कुछ दिखाकर कुछ बताना चाह रहे हैं। अब रोज कोई न कोई संकेत मिलने लगे। दीपक अपने आप बुझ जाता, आरती के समय बिजली गुल हो जाती, घर में अजीब सी गंध फैल जाती। एक सुबह एक फकीर बाबा घर आए। साईं बाबा जैसे लग रहे थे। बोले, बेटा, कुछ खाने को दे दो। आप बैठिए बाबा, मैं लाती हूं। वो खाना लेकर लौटी तो बाबा जा चुके थे। वहां बस एक झोला पड़ा था। अंजलि ने वो झोला अपने कमरे में टांग दिया और उसी दिन से रवि की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। अघोरी ने सुमन से कहा, अमावस्या की रात रवि मरेगा, बस चांद के छिपने का इंतजार है। अंजलि लगातार बाबा का ध्यान कर रही थी। बस 1 घंटा बाकी था। रवि की सांसें कमजोर हो रही थीं, तंत्र चल रहा था। और फिर हुआ चमत्कार। उस दिन चांद छिपा ही नहीं, अघोरी बाहर आया और चांद में साईं बाबा की आकृति दिखने लगी। सुमन ने अपनी बहन को फोन किया, तुम्हारे यहाँ चांद है? बोली, हाँ, साफ दिख रहा है। सुमन समझ गई, ये साईं बाबा का चमत्कार है। साईं बाबा सुमन के सामने प्रकट होते हैं। अगर तुमने प्रेम से मांगा होता तो रवि खुशी से दे देता, पर तुमने धोखा और काला जादू चुना, यही तुम्हारी हार थी। सुमन ने आंसुओं के साथ माफी मांगी। रवि और अंजलि ने वो घर छोड़ दिया और सब कुछ सुमन के नाम कर दिया। रवि को एक अच्छी नौकरी मिली। अंजलि आईपीएस में सिलेक्ट हो गई। घर में खुशियां लौट आईं। रवि, ये झोला हमेशा तुम क्यों संभालती हो? अंजलि मुस्कुराते हुए, ये एक बाबा छोड़ गए थे, अब समझ में आता है, वो कोई और नहीं, साईं बाबा थे। एक रात बाबा ने अंजलि को सपने में कहा, बेटा, ये झोला शिरडी ले आओ, इसमें मेरा कीमती सामान है। और उस दिन से अंजलि हर साल शिरडी जाती है। ये साईं बाबा के चमत्कार की एक सच्ची कहानी थी। अगर आपको भी विश्वास है बाबा पर, तो एक बार जोर से बोलिए, साईं राम। और ऐसी सच्ची कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।